हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिज़्क़ के लिए मैं इतना ताकतवर अमल आज आपको दूंगा जिसकी निस्बत जगह की भी यहाँ पर है, और रिज़्क़ में ताकतवर अमल तासीर पैदा करता है, इजाफा पैदा करता है। मैं आज इस वक्त अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हिज़्बुल बहर हम तक पहुँचाया, जो ख्वाब में नबी इस्लाम को उनको ज़ियारत हुई, हिज़्ब तकालीफ से उनको निकाला। मैं अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के गाँव में मौजूद हूँ, और ये उनकी बस्ती है, ये उनका गाँव है। यहाँ वो पैदा हुए, और उनके मुर्शिद शेख अब्दुल सलाम मशीश रहमतुल्लाह अलैह का ये जो है मकबरा है, और सामने आपको मकबरा नज़र आ रहा है, और ये मस्जिद उनकी नज़र आ रही है। ये ऐसी रूहानी जगह है कि जहाँ उन्होंने बाकायदा इल्म हासिल किया, अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने, और बाकायदा तौर पे अब्दुल सलाम मशीश रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ शहीद हुए, और इतने बड़े मुर्शिद थे कि उम्मत को उन्होंने अबुल हसन शाज़ली जैसा बंदा अता किया तैयार करके। तो याद रखिएगा, मैं बड़ी मुश्किल से सफ़र हमने किए, यहाँ पहुँचे। ये मराकश के जो है तंजीर से भी बहुत बुलंद पहाड़ों पर ये मशीश गाँव है, और यहाँ जबले इल्म ये कहलाता है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, और जबले इल्म के अंदर जो है मशीश रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ बचपन गुजारा, यहाँ आपने सारी ज़िंदगी गुजार कर, और यहाँ उनका मकबरा बना। फिर तो मैं आपको जो है यहाँ से वो रिज़्क़ का अमल दूंगा कि जो लोग हिज़्बुल बहर पढ़ते हैं या हमारे पास भी आते हैं, हम उन्हें इजाज़त देते हैं, चिल्ला काटते हैं, तो मैं ऐसी जगहों पे जाके उसकी रूहानियत लेता हूँ, फिर आप तक पहुँचाता हूँ। आप घर बैठे वो रूहानियत ले लेते हैं। तो इसलिए याद रखें, हमारे यहाँ माए सफ़र में जो हिज़्बुल बहर का चिल्ला होता है, उसमें आने वालों को ये तासीरात मुंतकिल होती हैं। तो ये इजाज़त का एक बहुत बड़ा नज़म है, सिलसिला है, जो अब्दुल सलाम मशीश रहमतुल्लाह अलैह से अबू मदीन, उनके मुर्शिद थे अब्दुल सलाम मशीश के, और अबू मदीन के मुर्शिद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, और फिर अब्दुल सलाम मशीश रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह थे। तो उनके घराने से हमें ये इजाज़त यहाँ दोबारा तजदीद हुई है। तो आपको रिज़्क़ का अमल उसी हिज़्बुल बहर के अंदर से दे रहा हूँ, जो आयत कुरानी है, कुरानी आमाल हैं। आप चाहते हैं कि आपका रिज़्क़ ज़्यादा हो जाए, आप चाहते हैं कि आपका रिज़्क़ बढ़ जाए, आप चाहते हैं कि आपका रिज़्क़ इतना ज़्यादा हो कि आप जो है रिज़्क़ आगे तकसीम करते फिरें और आप किसी के मोहताज ना हो, तो आप इस आयत करीमा को बाकायदा तौर पे अपना हिस्सा बनाएं। और ये शेख जो है अबुल हसन अबू मशीश रहमतुल्लाह अलैह, जो मोहम्मद बिन अब्दुल सलाम मशीश रहमतुल्लाह अलैह के ये यहाँ पे नस्ल में से हैं, यहाँ का मदरसा चला रहे हैं, खानका चला रहे हैं, और यहाँ ये हमारे साथ जो है हमें हर जगह माशाल्लाह इन्होंने उनकी औलाद में से होकर हमें ज़ियारत कराई। तो ये इजाज़त भी हमें दी उसकी, बाकायदा दलाइलुल खैरात की भी और हिज़्बुल बहर की भी। तो इसलिए याद रखिएगा कि मैं आपको जो रिज़्क़ का वजीफ़ा बता रहा हूँ वो बड़ा बेहतरीन अमल है, और यहाँ से वो निस्बत आप तक मुंतकिल कर रहा हूँ कि कुरान पाक की एक आयत है उसका, और हिज़्बुल बहर के अंदर भी वो आयत करीमा का हिस्सा आया है। ये हिस्सा कुछ मिलाकर आपने यूँ पढ़ना है, वफ़्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन, वफ़्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। आपने ये रोज़ाना पढ़ना है 21 दिन तक 300 बार, वफ़्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। आप ये 21 दिन तक पढ़ें, 300 बार रोज़ पढ़ें, और दुआ करें। अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपका रिज़्क़ बढ़ा देगा, इसकी बरकत से जो है आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाएगा। आप जो काम करते हैं, कारोबार बंद हो जाता है, नौकरी में बंदिश आ जाती है, आपका रिज़्क़ होते होते रुक जाता है, तो अल्लाह खोलने वाला है। तो आपने कहना है वफ़्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन, तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ आपका खुलता जाएगा, और जहाँ पढ़ के जाएंगे वो जगह आपके लिए राहें खुल जाएंगी, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आज मैं इजाज़त के साथ इस जगह से आपको ये अमल दे रहा हूँ, और ये इस घराने का ये जो शेख खड़े हैं, शेख हुसैन, इनके जद का ये अमल है। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।